भक्तों के विश्वास ने हमारे आत्मविश्वास को थोड़ा हिला दिया था। इतने लोग एक साथ बोल रहे थे, कुछ तो बात होगी इस जगह में। हर शख्स को यकीन था कुछ ही देर में बालाजी उनकी समस्या का निदान खुद अपने हाथों से लिखकर इन्हें सौंपेंगे। यह हनुमान जी का एकमात्र चमत्कारिक मंदिर है इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि लाइव आपको लाइव रिजल्ट देखते हैं, आपके सामने बैठ के ही आपको आंसर देते हैं, ठीक है, और आपकी परेशानी सब खत्म हो जाती है। उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए लाइफ में। फिर मुलाकात हुई इस कहानी के सबसे अहम किरदार मंदिर के पुजारी जी से। भगवान और भक्त के बीच यहाँ जो भी संवाद होता है यही माध्यम बनते हैं, यही प्रतिमा पर कागज लगाते हैं और यही कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर सुनाते हैं। भक्तों के मुताबिक पुजारी जी के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता, जबकि ये कुछ और ही कहते हैं। नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं है। ये सब शक्ति बालाजी की, चमत्कारी बालाजी की है, दरबार की है। इसमें ये बंद भी कर सकते, चालू भी कर सकते, इसको कोई मेरे ये नहीं। मैं तो साधारण पंडित हूँ। प्रतिमा के सामने कागज के बंडल रखे थे। ये वही सादा कागज थे जो प्रतिमा पर लगाए जाते हैं, जिसमें शब्द प्रकट होते हैं। दावे के मुताबिक जिसे महाबली लिखते हैं। हमने इसे देखना चाहा तो पुजारी जी ने मना कर दिया। ये क्या है? ये काला कागज है, कागज, सादा कागज। सादा कागज। मैं देख सकता हूँ इसे? और हाथ बंद लगा, वाल पाती जाओ, हाथ छोड़ दिया। हाँ। ये अगर पाती बंद होगी ना, तो दूरा को आने लगे, चौकी लगी बालाजी की। अच्छा। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ, वाल 2 मिनट बाद। हाँ, ये बात यहाँ का पर्चा सब जमा दियो, फिर चेक कर लीजिए आप। 1 से 25 लग जाओ आप। 1 से 25। दरअसल बालाजी के सामने अर्जी लगाने का वक्त करीब था। मंदिर प्रशासन ने बताया ये अर्जी रोज नहीं लगती, केवल मंगलवार और शनिवार को सुबह 9 से 10 बजे केवल 1 घंटा ही महाबली भक्तों के सवालों का लिखित जवाब देते हैं। समय सीमा निर्धारित है, प्रातः 9 बजे से 10 बजे, प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक अमावस। अगर 10 बजे से पहले भी अगर किसी वजह से, कोई भी वजह से बंद हो जाती है तो फिर कोई भी आकर के यहाँ पाती लगाने की कोशिश करे, नहीं लगेगी। ये सिर्फ 3 दिन ही होता है। निश्चित रूप से ये शक्ति है, तर्क के लिए तो कुछ जवाब नहीं है। केवल 1 घंटा, वो भी मंगलवार और शनिवार को। दावे में इतनी सटीकता कहां से और कैसे आई? अब तो हमारी उत्सुकता भी चरम पर थी। जो दावा किया जा रहा था वो कैसे होता है, बस ये देखने की प्रबल इच्छा थी। कहते हैं जो पर्चे बजरंगबली लिखकर भक्तों को देते हैं वो सिंदूर से लिखे रहते हैं, जो वक्त के साथ मिट जाते हैं। हनुमान जी के हृदय से निकल करके आता है, और जिसको जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो सलूशन बता दिया, जो समस्या का निवारण बता दिया, वो उनके हृदय से निकल करके आता है। इवन जो सिंदूर में लिखा रहता है, वो सिंदूर आप देखेंगे तो गीला रहता है उस समय, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। कुछ समय के बाद में शायद धीरे धीरे वो मिट भी जाता है, लेकिन उस समय बिल्कुल जो है तरोताज़ा गीला रहता है। मंदिर में फरियादी जमा हो चुके थे। कुछ ही देर में महाबली के पर्ची लिखने का दौर शुरू होगा। लोग बस इस प्रतिमा के सामने खड़े होंगे और कुछ पलों में उनकी समस्या का लिखित हल उनके हाथों में होगा। 9 बजने से ठीक 1 मिनट पहले आप देखिए कि किस तरीके से प्रांगण को पूरी तरीके से खाली करा दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि 9 बजते ही माना जाता है कि यहाँ पर बालाजी यानी हनुमान जी लोगों के जवाब देने लगते हैं। अब जो भी अपनी प्रार्थना लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो 1 बाय 1 करके, एक एक करके अंदर आएंगे, और उसके बाद वो अपना नाम, अपना स्थान बताएंगे और उनके नाम के पर्चे सामने निकलेंगे। बजरंगबली की प्रतिमा के पास पुजारी
बाहर लाइन लगाकर खड़े फरियादी और पूरी टीम और कैमरे के साथ मुस्तैदी से खड़े हम। तैयारी पूरी थी, बस चमत्कार का इंतजार था। तभी एक फरियादी प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ, नाम और पता बताया। क्या नाम है? अंकित पानीपत। अंकित पानीपत से। अंकित कुमार पानीपत से। बाबा ने फरियादी के नाम का कोरा कागज निकाला, उसे महाबली की प्रतिमा के सीने से लगाया। इधर फरियादी ने दक्षिणा के तौर पर सीने पर 100 रुपए का नोट लगाया। मन ही मन अपनी समस्या सोचने लगा। इधर बाबा मूर्ति के सीने पर कागज को बार बार पलट रहे थे। नाम बताओ बच्चा को, क्या नाम है? एक बार फोल्ड भी किया। जब कागज सीधा हुआ तो उसमें लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। आकार आड़े तिरछे थे, पढ़ना मुश्किल था। हमारे कुछ समझने से पहले ही वो पर्ची जमा कर दी गई। बाद में पुजारी इसे पढ़कर फरियादी को बताएंगे। देखिए, जो भी पर्ची निकलती है वो यहाँ पर इकट्ठा की जाती है। भैया, ये आम आदमी नहीं पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाता। तो आप पढ़ के बताएंगे? हम पढ़ेंगे, पंडित जी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ के उधर चलो, सब पढ़ लेंगे। अच्छा, ऋतिका शर्मा कहाँ से आई हो? ऋतिका शर्मा कोटा। ऋतिका शर्मा कोटा। नाम बोलो मैंने। इंदुमती शर्मा। ये पूरी प्रक्रिया मशीन की तरह चल रही थी। लोग आ रहे थे, मूर्ति पर लगे सादे कागज पर अक्षर छपते जा रहे थे, फरियादी जमा करते जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी ध्यान से देखना बड़ा मुश्किल था। तभी इस पर्चे ने हैरत में डाल दिया। इस पर लंबा चौड़ा संदेश था, साथ में सबसे ऊपर बजरंगबली की आकृति भी बनी थी। इस दरबार में जो हो रहा था वो सब समझ से परे था। जो कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और इस पर यकीन करना इतना आसान नहीं है। हर बार एक खाली पन्ना लेकर जाया जाता है, उनके सीने पर लगाया जाता है और उस पर कुछ लिख कर आ रहा है। आप सोचिए कि किसी मूर्ति से क्या कोई आकृति छप सकती है, वो भी बजरंगबली की, जहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और ऊपर बजरंगबली की आकृति नजर आ रही है। ये वाकई हैरान कर रहा है। अब इस फरियादी को हम गौर से देखेंगे, पॉज करके आपको भी दिखाएंगे। भक्त ने भगवान को याद करना शुरू किया। बाबा ने बंडल से एक कागज निकाला। गौर से देखिए, ये पूरी तरह कोरा था, दोनों तरफ से। बाबा ने इसे महाबली के सीने से लगाया। एक दो बार इधर उधर फेरा। मोड़ा और जब सीधा किया तो उसमें लाल अक्षर अंकित थे। हनुमान जी, जिनके हृदय में माना जाता है कि प्रभु श्री राम और माँ सीता का वास है, उनके हृदय में लोगों की कई साल पुरानी समस्या का समाधान भी छिपाया गया, यही दावा है। और कभी उसमें कोई आकृति बनकर आती है, कुछ लाइन लिखी होती है,
तो कभी कुछ और नज़र आता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी एक साथ आप रखेंगे तो एक जैसी ही लिखावट आपको नज़र आएगी। विपिन पचौरिया MP। आप